बारिश के मौसम में सुबह सुबह गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी मिल जाए तो नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जलेबी बनाने का इंस्टेंट तरीका, जिसमें ना तो आपको पहले से कोई तैयारी करनी है और ना ही उसमें सोडा चाहिए, ना ही दही चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी कुरकुरी रसीली जलेबी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए फटाफट बिना देर किए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जलेबी की चाशनी। तो उसके लिए मैंने ले ली है 1 कटोरी चीनी। अब जितना चीनी लिया है उतना ही पानी ले लेना है और साथ ही मैंने डाल दिया है ऑरेंज रेड फूड कलर। आप चाहे तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं या केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी भी जल्दी से मेल्ट हो जाए और पानी में उबाल आने देना है। बस जलेबी बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जलेबी की चाशनी ना तो 1 तार की होनी चाहिए और ना ही 2 तार की। जलेबी की चाशनी उतनी ही पकानी चाहिए जब हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए। तो चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो इसमें पानी में उबाल आने देने हैं। जब उबाल आ जाए तो 2 से 3 मिनट तक ही आपको चाशनी से उबालना है। इससे ज़्यादा चाशनी को बिल्कुल नहीं उबालना है। अगर आप ज़्यादा चाशनी को उबाल के चाशनी गाढ़ी कर देंगे तो ये जलेबी के ऊपर चाशनी बिल्कुल चीनी के जैसी चिपकने लग जाती है। तो 2 मिनट उबलने के बाद जब चाशनी हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए, इसका मतलब ये चाशनी जलेबी के लिए परफेक्ट है। हल्की सी गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और बिल्कुल पतली भी ना हो। तो मिक्स करते हुए मैंने 3 मिनट के लिए इसे पका लिया है। अब चाशनी को रखते हैं साइड में और जलेबी का बैटर तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर ले, उसी से मैदा चीनी सारी चीज़ें नाप के लेनी है। तो मैंने जिस कटोरी से चीनी लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मोइन के लिए घी। जलेबी के लिए हमेशा ऑयल का नहीं, घी का ही यूज करना है। अब घी को आपको मैदे में अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक ये मैदा जब मुट्ठी में बांधे तो बंधने लग जाए। बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे तो जलेबी बिल्कुल कुरकुरी बनेगी और चाशनी को अच्छे से पिएगी। तो 2 से 3 मिनट तक देखिए मैंने घी को मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मैदा बिल्कुल बंधने लग गया है। तो अब यहाँ मैंने लिया है नॉर्मल पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे में अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार करते हैं। बस ध्यान ये रखना है आप घोल बनाते टाइम पानी को एक साथ ना डालें, क्योंकि मैदे में लम्स पड़ जाते हैं और फिर जलेबी अच्छी नहीं पड़ती। तो लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। आप चाहे तो मिक्सर से या फिर हाथ से भी अच्छे से मैदे में पानी को इस तरीके से मिक्स करते हुए बैटर तैयार करें। बस एक ही डायरेक्शन में करना है ताकि बैटर बिल्कुल लाइट हो और बिल्कुल क्रीमी सा बन के तैयार हो। तो हाथ से अच्छे से फेंटा जाता है, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही जलेबी कुरकुरी बनेगी। तो एक ही डायरेक्शन में मैंने 2 मिनट के लिए देखिए अच्छे से फेंट लिया है। बस बैटर इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए, जब गिराएं तो एक धार में गिरें। जब बैटर अच्छे से बन जाए तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 पैकेट, छोटा पैकेट इनो। यहाँ हम सोडे का यूज़ नहीं करेंगे, इनो से बनाएंगे। इनो से जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अगर इनो नहीं है तो आप सोडे का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इनो हो तो जलेबी आप इनो से बनाएं, इनो से बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए जलेबी का बैटर इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप चम्मच से या हाथ से गिराए तो एक धार में गिरे। दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया है पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो जलेबी घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह ऑयल में भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ले लिया, ऑयल गर्म हो रहा है तब तक ये पॉलीथीन इसका इस तरीके से कौन बना। आप चाहे तो पाइपिंग बैग या जो दूध की पॉलीथीन आती है उसे भी धो के जलेबी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बैटर भर के छोटा सा छेद निकाल के और पहले प्लेट में मैंने 2 जलेबी बना के देखी है। अगर शेप अच्छी हो छोटी बड़ी साइज़ की तो उस हिसाब से आप रख लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरीके से पैन में आपको जलेबी छोड़नी है। बस बीच में से स्टार्ट करके और पूरा एक ही राउंड एक ही साथ बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये बीच में टूटे ना। लास्ट में जाकर इसको जो लास्ट पॉइंट होता है वो आपको बीच में छोड़ना है ताकि ये चिपक जाए और जलेबी खुले ना। पैन में जितनी जलेबी एक साथ आसानी से फ्राई हो उतनी ही बनानी है। तो मैंने 4 जलेबी बनाई है। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट शेप हुआ है। जब एक साइड से जलेबी अच्छे से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेनी है। और हल्की सी अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कुरकुरी बने तो इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। बस कलर ज़्यादा डार्क ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और गैस की फ्लेम मीडियम करके फ्राई करें ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए।
शेप देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट आई है। दोनों साइड से जब जलेबी अच्छे से फ्राई हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है और निकाल के तुरंत गरम गरम चाशनी में डीप कर देना है। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो गैस की फ्लेम फिर से ऑन कर लेनी है और इसे गरम गरम चाशनी में 5 सेकंड के लिए जलेबी को डीप रखना है। 5 सेकंड के बाद तुरंत निकाल लेना है और सारी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो इस तरीके से निकाल देनी है। इसी तरीके से दूसरा बैच भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और तुरंत निकाल के चाशनी में डाल दिया है। इसी तरीके से सारी जलेबी को फ्राई करते रहना है और तुरंत गर्मा गर्म चाशनी में डाल के और 5 सेकंड बाद निकाल लेना है। तो इसी तरीके से सारी जलेबी बना के तैयार कर लेनी है और तैयार है हमारी बहुत ही कुरकुरी रसीली टेस्टी जलेबी, जो बिल्कुल मार्केट जैसी है। वो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी, बिल्कुल अच्छी परफेक्ट शेप वाली ये जलेबी, जिसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैं बिल्कुल पास दिखाती हूँ आपको कितनी ये रस भरी जलेबी है और कुरकुरी तो इतनी है कि आप अगर 10 से 15 दिन भी रखते हैं तो ये इतनी ही कुरकुरी रहेगी। तो आप ही ये जलेबी इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म जलेबी सबको भी खिलाइए। सावन पे, रक्षाबंधन पे, तीज पे खीर जलेबी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो है ना बहुत ही आसान तरीका, जिसमें ना तो दही चाहिए और ना ही सोडा चाहिए। फटाफट घर के सामान से जलेबी बन के तैयार हो जाती है, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी। अगर इस तरीके से आप जलेबी बना के खिलाते हैं तो कोई खा के नहीं बता सकता कि ये घर पे बनी हुई जलेबी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।